गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया वीडियो में આપણે पाठ 6 विषय हिंदी में मेरी बीमारी श्यामा ने ली જોયું હતું, જેમાં હરિવંશરાય બચ્ચન દ્વારા લખવામાં આવેલી આજે આત્મકથાનો અંશ જે છે એમાં ભાગ 1 માં આપણે હરિવંશરાય द्वारा जे लखवामां आवेलुं छे पोतानी बीमारी विशेनी वातो करवामां आवेली छे एना विषे जोयुं हतुं। एमां आपणे छेल्ले जोयुं हतुं के एमना थकी एमना धर्मपत्नी जे छे श्यामा ए श्यामुना जीवननी अंदर शुं विधवापणुं पण लखेलुं छे त्यां सुधी आपणे जोयुं हतुं। त्यांथी आगळ आजे भाग 2 नी अंदर जोवानुं छे। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दो, स्कूल से छुट्टी ले लो, ज़्यादा लो तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हो, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। मरने से पहले मुझे डर नहीं था, ऐसा कह रहे थे। उसको कठिन भी नहीं लग रहा था। कठिन तो मरने के पहले जीना उनको कठिन लग रहा था। पूरे आराम का अर्थ होता था कि ट्यूशन भी छोड़ देना और स्कूल से छुट्टी ले लेना। तो स्कूल से छुट्टी ले लेना, ट्यूशन छोड़ देना, तो बगैर तनख्वाह यानी तनख्वाह न मिलेगी, तनख्वाह न मिलने पर घर का खर्च निकल नहीं सके, ऐसा था। शालिग्राम, शालिग्राम यानी हरिवंशराय बच्चन के भाई का नाम है शालिग्राम। शालिग्राम के जो आमदनी तनख्वाह यानी आमदनी जो थी उनकी आमदनी पर घर का खर्च निकल सके ऐसा नहीं था। शायद कभी उनकी आमदनी से महंगी महंगी दवाएं जो थी वो भी नहीं मिल पाएगी। घर पर पैसे भेजने की स्थिति शायद उनकी न रहे, ऐसी भी स्थिति आ सकती थी। किताबों उनकी जो किताबों की बिक्री थी वो भी ठीक से नहीं चल रही थी, इसलिए उनकी आमदनी भी अनियमित थी। कर्ज भी ज़्यादा था, इसके लिए उनके पास दवाइयों का खर्च न रहे ऐसी स्थिति हो गई थी। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, परंतु संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। श्यामा ने उसकी बीमारी सुनी तो वह तुरंत काँप उठी यानी घबरा गई, लेकिन तुरंत संभल जाती है अच्छी तरह से। और जैसे कि पल भर यानी थोड़ी ही देर में अनुभव उसने कर लिया कि उसका दुखी होना, न संभल पाना, सहन नहीं कर सकूँगा ऐसा समझकर वह ठीक हो जाती है। इस खबर से मेरे माता पिता का तो लकवा सा मार गया। लकवा सा मार जाना यानी स्तब्ध रह जाना। यहाँ उसके माता पिता को भी पता नहीं था, लेकिन जब उसके माता पिता को पता चलता है कि उसको ज़्यादा बीमारी है, तभी उसके माता पिता भी एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। लेकिन पिताजी धैर्यवान यानी हिम्मत वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे, ऐसा मुझे कहा था। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गए। उच्छ्वास यानी निराशा सूचक रह गए। उन्होंने शालिग्राम कुछ नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति उनकी हो गई क्योंकि उसकी आमदनी कम थी।
मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। मैंने थोड़े दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। इसके बाद किताबें बेचकर जो मेरे पास आमदनी यानी रुपया पैसा जो था, उससे दवा मंगाना शुरू कर दिया और चारपाई यानी खाट पर लेटकर थोड़े दिन आराम कर लिया और श्यामा मेरी सेवा करती रही और मैं अच्छा हो गया। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल चिंता ना करने के लिए कहा और आराम करने के लिए कहा। बहुत कुछ मैं करता रहता था, लेकिन चिंता के लिए समय मेरे पास था ही नहीं। चिंता तो अब करने के समय आ ही गया था, लेकिन विशेष चिंता भी मेरी यह थी कि मेरे सिर पर ज़्यादा कर्ज का बोझ था। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज जो था वो कर्ज के तो चुकाना ही था। मुझे अनियमित आमदनी के कारण मेरी जो लोगों के बीच जो इज्जत थी, वह इज्जत भी चली जाएगी। अगर मैं नहीं दे पाऊँगा तो मेरी इज्जत लोगों के बीच से चली जाएगी। इससे तो मेरा मर जाने से पहले ही मरने से लोगों के बीच से मेरी जो इज्जत है वो चली जाए, इससे पहले तो मैं मर जाऊँ, यही अच्छा होगा, यह सोचने लगते हैं। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी यानी आर पार जो देखा जाए वह, दर्पण यानी आईना। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी एक आईने की तरह था। उसने मुझे पूछा कि बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। किस बात से आप हर वक्त चिंतित रहते हैं? अगर चिंता ही चिंता करते रहोगे तो दवाई आपके ऊपर कोई भी प्रकार की असर नहीं कर पाएगी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। मैंने उस वक्त श्यामा से कहा कि ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपया कर्ज यानी उधार है और 100 रुपये मेरे अन्य मित्रों के मेरे ऊपर उधार है, यानी 500 रुपया उनके कर्ज हो गया था। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। मेरे कर्ज के बारे में उसने जो मुझे उत्तर दिया उससे मुझे आश्चर्य हुआ और अचानक सहसा यानी अचानक उठकर मैं उसे एक नज़र से देखने लगा। श्यामा को मुझे फिर से पहचानने की ज़रूरत पड़ सकी। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम चिंता इसकी छोड़ दो। उसने जब मुझे कहा कि कर्ज जो है, कर्ज तो आपके मरने के बाद भी मैं सभी का लौटा दूंगी, लेकिन तुम इसके बारे में चिंता करना छोड़ दो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त करने को वह क्या नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि वह सोचने लगा कि श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, यानी दुख का पहाड़ सिर पर लिए ही उसने कहा होगा। तभी वह कहती है कि चिंता मुक्त रहो और इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत कोई नहीं है। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे
तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, इसलिए वह एकदम गलत समझता था। वह यही सोचता रहता था कि श्यामा के लिए जीना और संघर्ष करना बहुत मुश्किल है। मैंने उसके लिए जीवन में कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं उसके लिए अपना जो कर्ज है यही छोड़ जाऊँ तो मुझसा बुरा अपराधी, जघन यानी बहुत बुरा, अपराधी यानी गुनहगार, मुझसे बुरा ज़्यादा गुनहगार उसका कोई नहीं होगा। मैं समझा, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि श्यामा के लिए मुझे चिंता नहीं छोड़नी है, जीने का रास्ता मुझे ढूंढना है, जीकर भी अपनी जो चिंताएं है उसे समाप्त यानी पूरा करना है। एक रात मेरे कानों में आकर शायद किसी ने कहा हो, ऐसा मुझे लगने लगा कि अब भी तुम्हारे पास एक रास्ता और है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। 15 दिन के इलाज के बाद मेरे पास सभी पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं कदापि यह नहीं चाहता था कि मेरे कारण पिताजी घर को बेच दे और उन्हें अपनी वृद्धावस्था यानी मरने के जो दिन नज़दीक थे, उसी दिनों में उन्हें भूखा नंगा रहकर किसी के पास जाना पड़े, क्योंकि उन्हें रहने के लिए जो घर बनाया था वो घर बेच दे तो वो बेसहारा हो जाए, यह मैं नहीं चाहता था। पर नियति यानी नसीब के आगे किसका चल सकता है। मेरे माता पिता दोनों में से किसी को भी अपने घर में ही अंतिम श्वास छोड़ना पड़े न छोड़ना पड़े, यह मुझे पसंद नहीं था। लेकिन क्या करे, कौन जाने कहाँ किसको किस समय मृत्यु आ जाए, यह कोई नहीं जानता था। समय कभी भी कुछ भी परिवर्तन लाए, इसलिए मैं कुछ भी नहीं जान पाया था। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। और एक दिन मुझे एक रास्ता दिखाई दिया जिस पर चलकर मैं अपनी चिंताएं सभी दूर कर सकता था। किसी को यानी ज़्यादा से ज़्यादा श्यामा के लिए मैं कोई चिंता नहीं छोड़ जाऊँ, यह संकल्प मुझे अच्छा लगा और उसके लिए मुझे बल भी मिला और शक्ति भी मिला। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तभी मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास गया और बीके मुखर्जी से जाकर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपको फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मोहब्बत स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। अभी इसके आगे और भी मैं कुछ बीके मुखर्जी को कहता, तभी उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही स्पष्ट कह दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, आपका इलाज नहीं हो सकेगा। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है।
वे यदि मुझे 100 बार जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। मुझे हर वक्त चुनौतियों से ही बल मिलता था और वे यदि मुझे 100 बरस जीने का भी आशीर्वाद दे देते तो मैं शायद इतना साहस न कर पाता और मुझे जीने की राह न दिखाई देती जितना उनके जाओ मरो शब्दों से मुझे संघर्ष करने की शक्ति मिली। और मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से आगे किसी भी तरह रास्ता ढूंढ निकालने का निश्चय कर लिया। तो दूसरा जो भाग है, दूसरे भाग में हम यहाँ तक ही देखेंगे। नमस्कार। आगे का जो है वो आगे के वीडियो में देखेंगे, भाग 3 में। नमस्कार।